दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हमेशा से हम ये सुनते आए हैं कि हमें सेविंग करनी चाहिए और फ्यूचर के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। लेकिन क्या होगा जब हम जरूरत से ज्यादा सेविंग करने लगे? दोस्तों जब मैं लोगों से मिलता हूं और उनसे पूछता हूं कि वो कितना सेव करते हैं, अपनी इनकम का कितना परसेंट बचाते हैं, तो जो उनसे मुझे जवाब मिले हैं ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। और मैंने ऐसे लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कुछ भी नहीं सेव करते हैं, अपनी इनकम का जो भी कमाते हैं वो पूरा खर्च कर देते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपनी इनकम का 10 से 20% तक सेव करते हैं। और तीसरा जो डेटा है वो बहुत ही चौंकाने वाला है, बहुत ही शॉकिंग डेटा है, क्योंकि जो तीसरी कैटेगरी वाले लोग हैं ना, वो अपनी इनकम का 50 से लेके 75% तक सेव करते हैं। अब जाहिर है कि सेविंग करना एक अच्छी आदत है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और जल्दी रिटायर होने में हेल्प करती है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि ज्यादा सेविंग करना भी आपकी मुसीबत बन जाए? क्या बात कर रहे हो, ज्यादा सेविंग करने से प्रॉब्लम? ये कैसे होता है? मैंने तो सुना है कि जो लोग पैसे नहीं बचाते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, और फिर जब मैं ढेर सारे पैसे बचाऊंगा तो मेरे पास ढेर सारे पैसे होंगे, तो मुझे कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? तो भाई ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। आज इसे गहराई से समझेंगे और आप कमेंट करके बताना जरूर कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जानकारी जरूरी है। नंबर 1, आपकी सेविंग आपके रिश्तों को खराब कर रही है। दोस्तों जो सबसे पहला साइन है कि आप ओवर सेव कर रहे हैं, ज्यादा पैसे बचा रहे हैं, कि वो आपके रिश्तों पर असर डाल रही है, आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। ये सुनकर दिमाग हिल गया ना? आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा पैसे खर्च करने से तो रिश्ते खराब होते सुना है हमने, लेकिन ज्यादा पैसे बचाने से रिश्ते खराब कैसे होते हैं? बताता हूं, ध्यान से सुनो। क्या आपको ये बात पता है कि डिवोर्स के केसेस में तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो आर्गुमेंट है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनमें 5वें नंबर पर आता है। कई बार क्या होता है कि लोग इतना ज्यादा किफायती हो जाते हैं कि वो अपने परिवार और दोस्तों की जरूरतों को नजरअंदाज करने लगते हैं। उन्हें अपनी फैमिली की जो नीड्स हैं वो भी उनको फिजूल खर्ची लगने लगती है। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आपके परिवार हो या फिर आपके दोस्त हो, उनसे आपके रिश्ते खराब होने लगते हैं। मान लीजिए कि आप अपने फैमिली के साथ हर बार बाहर खाना खाने जाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि ये एक फिजूल खर्ची मानते हैं आप इसको, और आप अपनी फैमिली के साथ कहीं भी घूमने जाने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि इससे ज्यादा खर्चा होगा। और आप अपने दोस्तों से भी मिलने इसलिए नहीं जाया करते क्योंकि उनसे मिलने जाएंगे तो आपके पैसे खर्च होंगे, आपकी बचत हो नहीं पाएगी, क्योंकि आप ओवर सेव कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा पैसे बचा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि आपके रिश्ते सबसे खराब होना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपके दोस्त हो। देखिए सेविंग करना एक अच्छी आदत है, लेकिन हद से ज्यादा सेविंग करना कि आप अपनी जिंदगी जीना ही बंद कर दो, ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। आज के सिनारियो में अगर आप अपनी इनकम का 20% सेव कर रहे हो तो ये इनफ होता है आपकी पूरी लाइफ के लिए। इसमें आपकी रिटायरमेंट भी प्लान हो जाती है और सारी चीज़ें आपकी मैनेज हो जाती हैं। अगर आप अपनी इनकम का सिर्फ 20% मैनेज कर रहे हो, 20% आप सेव कर रहे हो, ये इनफ होता है। आपको 50% 70% सेव करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके बाकी 80% रुपये बच रहे हैं उनमें से आप अपनी बेसिक नीड, अपनी जो इच्छाएं हैं, और आपको जो भी करना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करना है, अपने दोस्तों के साथ मिलना है, घूमना फिरना, हर एक चीज आपको करनी है। आपको अपनी पूरी लाइफ इंजॉय करनी है, ना कि सारे पैसों को बचा के रख देना है। क्योंकि जब आप सारे पैसों को बचा के रख देंगे, कुछ भी खर्च करने के लिए नहीं रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि आप भी स्ट्रेस में रहेंगे, आपका परिवार भी स्ट्रेस में रहेगा। तो इतने सारे पैसों का होने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब आप टेंशन में जिंदगी बिता रहे हैं। नंबर 2, एक्सपीरियंसेस की कमी की वजह से जिंदगी में खालीपन महसूस होना। कहते हैं कि जीवन को एक्सपीरियंसेस से मापा जाता है, ना कि पैसों से। लेकिन अगर आप सिर्फ सेविंग्स पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करने पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये एक बड़ा साइन हो सकता है कि आपकी जो प्रायोरिटीज है ना, वो डिसबैलेंस हो गई हैं। हमारा जो दिमाग है ना, वो समय को एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मेजर करता है। जब हम नई नई जगहों पर जाते हैं, नए एक्सपीरियंस करते हैं, नए एडवेंचर पे जाते हैं, या फिर नए नए लोगों से मिलते हैं, तो मेमोरीज बनती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे एक्सपीरियंसेस से बच रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इसमें खर्च ज़्यादा होने वाला है, तो आप अपनी लाइफ से इन प्राइसलेस मोमेंट्स को, इस प्राइसलेस एक्सपीरियंसेस को खो रहे हैं। अब आप एक सेकंड के लिए सोचिए कि पिछले 6 महीने में आपने क्या नया किया। आप कौन सी नई जगहों पर गए, कितने नए लोगों से मिले, या फिर आपने क्या ऐसा नया किया जिससे आपको खुशी मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ पैसे बचाते जा रहे हैं और अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। नंबर 3, आप अपने फाइनेंशियल गोल से आगे हैं। दोस्तों अगर आप अपने रिटायरमेंट गोल्स से कहीं ज्यादा सेव कर चुके हैं
और उसके बाद भी सेव करने की दौड़ में लगातार लगे हुए हैं, तो ये एक वार्निंग हो सकती है। जो डेटा है उसके हिसाब से अगर आप 40 साल के हैं तो आपकी जो सेविंग है वो आपकी एनुअल इनकम की 3 गुना होनी चाहिए। और अगर आपने 5 गुना या 10 गुना सेव कर लिया है तो क्या आपको सच में और सेव करने की जरूरत है? अब सवाल ये आता है कि फिर करें तो करें क्या? दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपनी जो सेविंग्स है ना उनको चेक करना है कि आपके जो गोल्स है फाइनेंशियल वो कंप्लीट हो चुके हैं या उनसे ज़्यादा सेविंग हो चुकी है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा सेव कर लिया है, उनसे आगे निकल चुके हैं, तो फिर आपको इनसे बाहर निकलना है और बाकी की चीज़ों को करना है। आप नई नई जगहों पर जा सकते हैं, आप वर्ल्ड टूर के लिए निकल सकते हैं, या आप कोई नई चीज़ ऐसी इन्वेंट करने के पीछे पड़ सकते हैं, कोई नई रिसर्च कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा जो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करे, या जो आपकी हॉबी है आप उसको बेइंतहा फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देता है। आपकी फैमिली के साथ आप हर जगह जा सकते हैं घूमने के लिए, जगह जगह इंडिया टूर कर सकते हैं, वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, या कुछ भी चीज़ें जो आपको हर पल खुशी दे, क्योंकि आपका जो सेविंग गोल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आगे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आज अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। नंबर 4, आपके शौक और इच्छाएं मर रही हैं। दोस्तों, जीवन सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये आपकी खुशियों से रिलेटेड है। जो सबसे जरूरी चीज़ है ना अपनी लाइफ में वो है खुश रहना। अगर आपने इनफ सेविंग कर ली है और उसके बाद भी आप सेविंग करने के लिए अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को, अपनी हॉबीज को दबाते हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी इच्छाओं को मारकर सारे पैसे सेव करते रहेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस दुनिया से चले जाएंगे और आपने जो पैसे बचाए हुए हैं ना उनको कोई और खर्च कर रहा होगा। इसलिए अगर आपको कोई गिटार पसंद है तो वो गिटार खरीद लीजिए। अगर आपको किसी जगह पसंद है, आपको हिल स्टेशन पर जाके 1 हफ्ते रहना है, तो आप हिल स्टेशन पर जाइए। अगर आपको कोई बहुत ही अच्छी चीज करने का मन है, कोई एडवेंचर पे जाने का मन है, या फिर आपकी कोई हॉबी है जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं और उस हॉबी को डेडली फॉलो करना चाहते हैं, तो उस पर इन्वेस्ट करिए। और अगर आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ पार्टी करने से खुशी मिलती है तो खूब सारी पार्टी करिए। सिर्फ ज्यादा बचत के चक्कर में अपनी खुशियों से समझौता मत करिए। बचत और खुशियों में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये वो पहलू है जो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। नंबर 5, सेविंग आपको स्ट्रेस में डाल रही है। दोस्तों, इस बात पर ध्यान दीजिए कि क्या आपके दिमाग में ऐसे ख्याल तो नहीं आते, ये सोचकर आप परेशान तो नहीं होते कि जो मैं सेविंग कर रहा हूं कहीं वो कम तो नहीं है, या फिर जो मैंने सेविंग की हुई है वो मुझे फ्यूचर में कहीं कम ना पड़ जाए। अगर ऐसे ख्याल आपके दिमाग में लगातार घूमते रहते हैं तो हो सकता है कि आप सेविंग को लेकर बहुत ज्यादा अति कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में और उसको खरीद के घर ले आते हैं, तो उसके बाद आप ये पछताते तो नहीं है कि यार ये मैंने क्यों खरीद लिया, ये तो फिजूल खर्ची हो गई, ये नहीं खरीदता तो मैं इतने पैसे बचा सकता था। या फिर कहीं आप घूमने गए और फिर उसके बाद वापस आने के बाद आपको ये टेंशन हो जाती है कि अगर मैं यहाँ घूमने नहीं गया होता तो मैं इस पैसों को बचा के कहीं और इन्वेस्ट कर सकता था। अगर ऐसा है तो रुक जाइए, सोचिए इस पर कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसे ख्याल स्ट्रेस पैदा करते हैं, आप अपने ही किए गए खर्चों पर गिल्टी फील करने लग रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको अपने खर्चों और अपनी बचत में बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने पैसों को खर्च करना है और कितने पैसों को बचाना है। आपको ये डिसाइड करना ही होगा कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ मेंटल पीस भी बनानी है। सबसे जरूरी है चीजों में बैलेंस बनाना। और मैंने ये जितनी भी चीजें बताई हैं, आप इसमें किस कैटेगरी में आते हैं? आपको कैसा फील होता है? क्या आप ज्यादा सेविंग कर रहे हैं या बिल्कुल भी सेविंग नहीं कर रहे हैं, या फिर कितना पार्ट अपनी इनकम का सेव कर रहे हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बातें पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो बेवजह स्ट्रेस में घूम रहे हैं ढेर सारे पैसे होने के बावजूद। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।